Hello students, myself Binal Goswami from Thamna Education Institute. In this video, we learn Standard 6 English, Unit number 6 poem, The Wonderful Words. It is written by Mary O'Neill. Students, in this poem, we learn about language and importance of words. So, imagine a world without language. तो स्टूडेंट्स सोचो, if there is no language in the world, what happen? We can't our ideas, thoughts to each other, right? Anyone can't communicate to each other. All humans speak at least one language. हर एक पर्सन को एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो आनी चाहिए, राइट? सो कैन दे शेयर देयर आइडियाज एंड थॉट्स टू ईच अदर. द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स. जब भी हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें क्या यूज़ होता है? वर्ड्स, राइट? तो वर्ड्स ही वो तरीका है जिससे हम हमारे आइडियाज़ एंड थॉट्स को शेयर करते हैं, राइट? वर्ड्स के जरिए ही हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं. रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स. ये जो फॉलोइंग पोएम है वो वर्ड्स के बारे में है. इन दिस पोएम द पोएट टेल अस दैट वर्ड्स आर ए वंडरफुल मीडियम टू कम्युनिकेट. वर्ड्स ही हमारे लिए वंडरफुल मीडियम है टू कम्युनिकेट with each other, right? If you want to talk to each others, what we use? Language and words, right? If you have some new and beautiful thoughts in your mind, all people are willing to hear it. अगर आपके पास कुछ नया एंड न्यू थिंग्स है, सरप्राइज थिंग सबको सुनाने के लिए, तो सब लोग ईगर हो गए सुनने के लिए, राइट? एवरी थॉट इज़ लाइक ए प्रिजनर इन आवर माइंड. कि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बट अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो वो प्रिजनर है, राइट? एंड इफ़ यू वांट टू शेयर दिस आइडियाज़ वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ वर्ड्स. और हमको जो हमारे आइडियाज़ है उसको शेयर करना है तो हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? वर्ड्स की, राइट? तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट for us to use of words to share our ideas and thoughts, right? In this poem, the poet also advised us to master a language. कि हमको हमारी लैंग्वेज पे मास्टर होना चाहिए. मीन्स हमको अच्छी से हमारी लैंग्वेज आनी चाहिए. So we can share our ideas and thoughts effectively to each other. आपने देखा होगा कि सम पर्सन ऐसे होते हैं जिसकी स्पीच बहुत अच्छी होती है. क्यों? बिकॉज दे यूज़ इफेक्टिव वर्ड्स टू शेयर देयर थॉट्स फॉर प्रॉपर सिचुएशन, राइट? ओके, सो थ्रू दिस पोएम वी लर्न दैट वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंग्वेज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अस, राइट? So before learning this poem, we learn some new words. Word meaning: shrivel means shrink, fade, सिकुड़ जाना या मुरझा जाना. For example, there are so many ideas in our mind, but if we can't share it, it shrivel in our mind, right? Brightest means best, सबसे अच्छा. Thoughts means ideas. हम जो भी सोचते हैं हमारे विचार उसको क्या बोलते हैं? Thoughts. Head means mind. Here दिमाग.
ग्रूम्ड मीन्स पॉलिश्ड, तरासे हुए, राइट, सिलेक्टेड. देन हैंडसमली मीन्स इन ए ब्यूटीफुल मैनर, सुंदर तरीके से. हम कैसे कुछ प्रोग्राम हो या कुछ ओकेजन हो इन आवर हाउस, वी डेकोरेट आवर हाउस हैंडसमली, राइट, इन ए ब्यूटीफुल मैनर. स्विंग मीन्स मूवमेंट. ऐसे तो स्विंग का मतलब क्या होता है, झूला, बट हियर मूवमेंट, गति. लॉन्गिंग मीन्स विशिंग, डिजायरिंग, इच्छा रखना या लालसा रखना. फॉर एग्जाम्पल, टुडे everyone's longing to hear some phrase and beautiful things, right? Then present behind your eyes means mind, brain. Holding means keeping ready, having inside. हम हमारे माइंड में रेडी रखते हैं ना थिंग्स, रखे मीन्स कीपिंग, रखे हुए. मार्वेलस मीन्स वंडरफुल, अद्भुत. एंड न्यू सरप्राइज मीन्स न्यू एक्साइटिंग आइडिया, नए विचार, राइट. ओके, नाउ लेट अस लर्न poem The Marvelous Words. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. Means अपने किसी भी थॉट को या किसी भी आइडियाज़ को इसी कारण मुरझा या मरने मत देना, क्योंकि आपके पास उन्हें शेयर करने के लिए सही तरीका ना हो या सही वर्ड्स का अभाव हो. फॉर इंग्लिश इज़ ए वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. इन दिस लाइन द पोएट tells us that English is a wonderful game. It means very easy language that everyone can speak it, right? Every child can play it, right? All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज बोलनी है, स्पीक करनी है, तो वर्ड्स आने चाहिए, राइट. तो सम वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको आते ही है. सो आपको सिर्फ यही करना है कि आपके जो आइडियाज़ है, आपके जो थॉट्स है आपके माइंड में, उसके हिसाब से वर्ड्स को मैच करना है, राइट. आपके जो भी थॉट्स है उसको शेयर करने के लिए सही वर्ड्स को खोजना है, राइट. सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेयर. सो दैट हम हमारे जो आइडियाज़ है उसको अच्छे से, क्लियरली और सही तरीके से शेयर कर सके, राइट. For many of the loveliest things have never yet been said. आपके माइंड में अभी बहुत सारे थॉट्स है, आइडियाज़ है, सुंदर बातें हैं या विचार है, अभी तक व्यक्त नहीं हुआ है. क्यों शेयर नहीं हुआ है? बिकॉज ऑफ वर्ड्स, राइट. आपके पास सही वर्ड्स नहीं है, राइट. Next paragraph. Words are the food and rays of thought. They give it its body and swing.
देखो, हियर पोएट ऑल्सो सेज अबाउट वर्ड्स. वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वर्ड्स ही विचारों या थॉट्स का क्या है? फूड एंड ड्रेस, राइट? दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग. कि वर्ड्स ही हमारे जो थॉट्स है, हमारी जो सोच है, उसको रूप दे सकते हैं, मीन्स सेंटेंस बना सकते हैं, राइट? उसको मूवमेंट देते हैं. एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग. और टुडेज वर्ल्ड, आज के ज़माने में हर लोग को क्या पसंद होता है? टू हियर न्यू एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, राइट? सबको यही इच्छा होती है कि हम कुछ नया और सुंदर सुने, राइट? बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज. लेकिन केवल वर्ड्स है जो हमारे आइज़ के पीछे रखा हुआ प्रिजन है, जिसमें बहुत सारे थॉट्स कैद किए हुए हैं, राइट? उसको फ्री कर सकते हैं. वर्ड्स के जरिए ही हमारे माइंड में रहे हुए थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, राइट? मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ ए मार्वेलस न्यू सरप्राइज. कि मे बी संभव है कि तुम्हारे माइंड में इसी समय बहुत अद्भुत एंड सुंदर थॉट्स चल रहा हो, राइट? जो अभी आपके माइंड में चल रहा है और आपको कह रहा है कि नाउ शेयर माय आइडियाज़, राइट? सो स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम we learn about words, right? Through the words we can share our ideas and thoughts to each other effectively, right? Okay, I hope you understand this poem. Now let us do exercise working with the poem. Exercise number 1. With your partner, complete the following sentences in your own words using the ideas in the poem. So students, आपको क्या करना है? पोएम के हिसाब से जो फॉलोइंग सेंटेंसेस है उसको कंप्लीट करना है, राइट? सो लेट अस सी सेंटेंस नंबर 1. Do not let a thought shrivel and die because. मीन्स हमको हमारे थॉट को मुरझा नहीं देना है और आइडियाज़ को मरने नहीं देना है. बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू से इट. बिकॉज आप जानते नहीं हो कि आपको कैसे उसको शेयर कर सके, राइट? सो आंसर इज यू डोंट नो हाउ टू से इट. सेंटेंस सेकंड. इंग्लिश इज a blanks with the words that everyone can play. So आंसर क्या आएगा? वंडरफुल गेम. English is a wonderful game with words that everyone can play. Third, one has to match blanks. आंसर क्या आएगा बच्चों? One has to match the words to the brightest thoughts in one's head. And fourth, words are the blanks of thought. Words क्या है thought के लिए बच्चों? Food and dress. So आंसर क्या आएगा? Words are the food and dress of thought, right? Now exercise number 2. In a groups of 4, discuss the following lines and their meanings. तो स्टूडेंट्स हमको क्या करना है? दिस लाइन्स को डिस्कस करनी है, राइट? सो लेट अस सी. फर्स्ट, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड. मीन्स हमको सिर्फ क्या करना है?
You need to look for proper and accurate words to convey your thoughts beautifully. हमको हमारे थॉट के हिसाब से वर्ड्स को मैच करना है. So can we share our thoughts properly, right? Second, for many of the loveliest things have never yet been said. Means there are so many ideas and thoughts in our mind that we can't share it. कि हमने उसको शेयर नहीं किया है because of words, right? So there are numerous things and loveliest things in our mind that are waiting to be said. Third, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. Means today's life, all the people have wishing that to hear new and fresh things, right? अभी के ज़माने में हर एक पर्सन को कुछ नया एंड फ्रेश थिंग्स सुनने की इच्छा होती है, राइट? एंड फोर्थ, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज. प्रिजन मीन्स माइंड. हमारा जो माइंड है वो प्रिजन है फॉर थॉट्स, राइट? देर आर सो मैनी थॉट्स इन आवर माइंड. बहुत सारे आइडियाज़ हमारे थॉट्स माइंड में कैद किए हुए हैं, राइट? बट ओनली वर्ड्स, के वर्ड्स ही है जिसके ज़रिए हमारे थॉट्स और आइडियाज़ को हम फ्री कर सकते हैं, राइट? ओके, वी completed exercise number 2. I hope you understand it and write down this exercise in your notebook.